हेलो एवरीवन। आज हम अपने मैथ की सेकंड वर्कशीट की सेकंड चैप्टर की सेकंड वर्कशीट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि डिटर्मिनेंट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया कि डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो या तो 2/2 होगा या फिर क्या होगा आपका 3/3। दोनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने भी मैंने आपको समझा दिए। अब उसी के रिगार्डिंग डिटर्मिनेंट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसके कॉलम्स को रोज़ में या रोज़ को कॉलम में चेंज करने के बाद तब भी डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली बताती हूँ कि ए का डिटर्मिनेंट या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों ही क्या रहेंगे, सेम। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप 2 रोज़ या फिर 2 कॉलम्स को चेंज करते हो, मतलब फर्स्ट रो की जगह आपने सेकंड रो लिख दी, सेकंड की जगह फर्स्ट लिख दी, तो जो पहले डिटर्मिनेंट था और जो अब डिटर्मिनेंट है ना, उन दोनों में एक माइनस का जो है आपका डिफरेंस आएगा। अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स बिल्कुल सेम आ जाएं तो उनका डिटर्मिनेंट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी वैल्यू सीधा क्या लिख सकते हो आप लोग, 0। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है उसकी वैल्यू 4 दे रखी है, आपको ढूंढना है 5a। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो एक कांस्टेंट आएगा, जितना इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी पावर 7 लग जाती है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5/3 आपका 125 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 4। तो 125 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप अपने को ये बोला कि एक्सपेंड नहीं करना और इन सब के डिटर्मिनेंट्स को आपने क्या शो करना है, 0। अब एक्सपेंडिंग क्या थी जो आपने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा है कि कैसे डिटर्मिनेंट हम लोग सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, अपने बिना डिटर्मिनेंट सोल्व किए कुछ एक इस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं कि इनकी वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो अब अगर आप देखो ध्यान से, थर्ड कॉलम में सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस 2 को आपने कॉमन रखा। अंदर अगर आप चेक करो फर्स्ट और थर्ड कॉलम बिल्कुल सेम हो चुका है। तो अभी मैंने बताया कि अगर 2 कॉलम बिल्कुल सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। सेकंड है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके लिए कोई भी कॉमन नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट रो एज इट इज़ रख दो, उसके बाद सेकंड और थर्ड रो को फर्स्ट रो में से माइनस करते हो। जैसे फर्स्ट ये देखिए R2 का मतलब सेकंड रो, R2 में से R1 माइनस किया, मतलब सेकंड रो में से आपने फर्स्ट रो माइनस किया, आपके पास 3 3 3 आ गया। फिर आपने थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस किया, आपके पास 6 6 6 आ गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, 6 वाले में से 2 कॉमन ले लो तो 3 3 3 दोनों सेम आ रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका, 0। सिमिलरली आपके पास थर्ड एग्जांपल में 148 112 111 37 है। अगर आप चेक करो तो ये पूरे का पूरा 37 से डिवाइड हो रहा है। 37 आप कॉमन ले लो तो अंदर आपके फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है वो दोनों के आगे सेम। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फोर्थ है आपके पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये सारा। तो आपने एक काम करना है, चाहे तीनों रोज़ ऐड कर दो चाहे तीनों कॉलम्स, ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो लिखा आपने वही करना है, मेरे भी ऑपरेशंस चेंज होंगे बाद में। तो आपने क्या करना है, चाहे तीनों कॉलम्स ऐड कर दो चाहे आप तीनों रोज़ ऐड कर दो, फुल रो आपको 0 मिल जाएगी। तो अब फुल रो अगर 0 आ जाती है तब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग उसको 0 लिख सकते हो। उसके बाद देखिए विदाउट एक्सपेंडिंग आपने इसको 0 प्रूफ करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमन लेके ही हो। अगर आप अब सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड करते हो, दोनों को अगर ऐड करते हो तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन मतलब सेम आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकालो। अंदर 2 कॉलम्स 1 1 1 1 1 1 आपके सेम हो गए हैं, तो उस हिसाब से डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अब विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स, हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना बट इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो एक काम कीजिए, आपने लेफ़्ट साइड में पूरे को अंदर एक एक रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर आपने 1/ABC रखना है। फर्स्ट को ए से किया, सेकंड को बी से किया, थर्ड को आपने सी से किया। अब यहाँ से चेक करो तो ABC तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर ABC तीनों में कॉमन आ रहा है, आपने उसको बाहर लिख दिया तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 बच गए।
अब हमें फर्स्ट जगह पे आपको 1 1 चाहिए, तो आपने इंटरचेंज करते जाना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करो तो बाहर एक माइनस आ जाएगा। फिर जब आप फर्स्ट और सेकंड को दोबारा चेंज करोगे एक माइनस और आ जाएगा और ये आपका वापस क्या बन जाएगा, प्लस में, और यही आपको शो करना था। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट्स, अब आपको ये नहीं बोला कि आपने प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करना है, वो आप देखोगे, बट जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगा के ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास जब 111 आ जाए तो आपको बिल्कुल आसान वे बता रही हूँ, क्या करो कि जो 111 आया है उस एक लाइन को एज इट इज़ रख दो, उसके बाद जो सेकंड है उसको फर्स्ट में से माइनस करो, 1 - 1 0, यहाँ पे आ जाएगा y - x और अगले में आ जाएगा zx - yz। उसी तरह थर्ड में से आपने सेकंड माइनस करनी है 0 z - y xy - zx। अब अगर आप सेकंड और थर्ड में से x एंड y कॉमन ले लेते हो तो आपके पास x - y z - y पूरी रो में से, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये देखिए फर्स्ट रो एज इट इज़ छोड़नी है, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो करना है, थर्ड रो माइनस फर्स्ट करो या सेकंड करो, उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपने y - x और z - x दोनों में से कॉमन ले लेना है। अब अंदर आपके पास 1 0 0 x 1 1 y z y बच गया। जब 2 1 बच जाते हैं फिर आपने दोबारा क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए अगर आपके पास इस तरह चाहे 2 0 इधर बने चाहे 2 0 इधर बने, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ये रो और कॉलम छोड़ने हैं। जो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बचती है उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। थर्ड एग्जांपल देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो रो वाइज ही 1 1 1 हो, कॉलम वाइज भी आपका 1 1 1 हो सकता है। तो एक काम करो, फर्स्ट 1 वाली लाइन एज इट इज़ रख लो, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट, आपने चाहे सेकंड में से थर्ड कैसे मर्जी माइनस करो, इन्होंने उल्टा फुल्टा किया हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट एज इट इज़ रख लो, उसके बाद सारों को माइनस करते जाना, ठीक है। अगर इनके हिसाब से करते हो फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम माइनस, सेकंड कॉलम में से आपने क्या कर दिया, थर्ड कॉलम। अब अगर आपके पास x - y है, नीचे है x² - y², दैट मीन्स एक बार प्लस लिख दो एक बार माइनस लिख दो, x - y दोनों में से कॉमन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में से y - z कॉमन आ जाएगा। जब ये दोनों कॉमन लिए तो आपके पास डबल 0 और एक 1 बच रहा है, इस 1 को इस तरह रो और कॉलम छोड़ो, ये 2 बच गए, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, अगर आप एग्जाम्पल ध्यान से देखो, आपके पास 1 a समथिंग, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो सेम है, तो आप चाहे रो वाइज ऐड कर दो चाहे कॉलम वाइज ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे इस तरह तो 2a + 1 2a + 1 2a + 1 तीनों आ जाएंगे। जब आपके 2a + 1 तीनों आ जाएंगे उसको निकालो आप बाहर कॉमन निकालने के बाद आपके पास 111 बच गया। तो आपका यहाँ पे एक मेन मकसद यही होगा कि आप कोशिश करो 111 बनाने की। 111 के बाद एक रूल फिक्स है कि फर्स्ट लाइन एज इट इज़ छोड़ो, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकंड आप करोगे। अब 1 और 1 पड़ा है, इनको छोड़ो और इनका डिटर्मिनेंट आपने निकाल देना है। 7th एग्जाम्पल में देखिए आपके पास क्या है, x + y 5x + 4y, ये सारा। तो एक काम कीजिए, फर्स्ट इतने को लेके इन दोनों के साथ लिख दीजिए, ये लिख दिया, फिर y और 4y वाली लेके इन दोनों रिपीट कर दो। अब आप पूरे में से x तीनों में से कॉमन निकाल लो, आपके पास क्या आ गया, x3, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। उसी तरह आप इसमें से y, इसमें से x और इसमें से x कॉमन लोगे तो x² y आ जाएगा। 111 आ गया, तो इसके बाद का मैटर मैंने बड़ी ईजिली आपको समझा दिया। क्या करना होगा आपको कि 1 1 वाली लाइन एज इट इज, अच्छा ध्यान से पहले सेकंड की बात करती हूँ। यहाँ पे देखिए फुल रो 1 4 4 8 1 4 4 8, दोनों कॉलम सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो ही गया। अब यहाँ पे बच गया 111 के लिए आपने 1 1 एज इट इज़ छोड़ना है। इन्होंने 2 बार में किया ना, आप एक ही बार में कर सकते हैं कि 1 1 5 10 रखो, उसके बाद 1 में से 1 किया 0, 4 में से 5 किया -1, 8 में से 10 किया -2, फिर 1 में से 1 किया 0, 2 में से 4 किया -2, 3 में से 8 किया -5, और सीधा आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो 111 पड़ा ही है तो मेरे को ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं लग रही, क्योंकि 111 के लिए फर्स्ट आपने एज इट इज़ छोड़ना है, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड आपने किया। यहाँ पे अब आपने a³ - b³ का फॉर्मूला खोलना है, जिसका फॉर्मूला होता है ये a - b a² + b² + ab। तो दोनों में y - x z - x जो है कॉमन आने के बाद जो भी बचेगा, फिर 2 ज़ीरोज़ आ गई, आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर। और इन क्वेश्चंस की एक सबसे बड़ी बात
ये है कि हमें इनके प्रूफ पता हैं, तो आपको इजीली जो है आंसर समझ आ जाता है कि कैसे निकालना है। नाइन्थ एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अब ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पे 1 1 1 नहीं है, बट कुछ इस तरह ऐड कीजिए कि आपको 1 1 1 मिल जाए। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम को आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी आएगा, उसको आपने रख देना है बाहर। जब आप बाहर रखोगे तो उसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको 1 1 1, और उसके बाद जो है जब 1 आ जाता है तो मुझे टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि एक रो एज इट इज़ छोड़िए, बाकी दोनों को आपने माइनस करके 2 ज़ीरोज़ बनानी है। जब 2 ज़ीरोज़ बन जाती हैं उनके डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में ऑलरेडी आपके पास 1 1 1 पड़ा ही है, तो क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज़ छोड़ लो, बाकी दो की आप माइनस कर दो। जब माइनस करोगे तो ध्यान से देखिए, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगले में बी क्यूब माइनस ए क्यूब है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी तो आपको आती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की भी अभी बताई मैंने क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोनों में से आपके पास बी माइनस ए उधर सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जो अंदर बचे उनके आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल में देखिए, ए प्लस बी प्लस 2c, ए बी सी बी, ये सारा कुछ आपको दिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन की, तो इसमें कोई भी 1 नहीं बन रहा है। तो एक काम कीजिए, आप तीनों कॉलम्स को ऐड कीजिए। जब आप तीनों कॉलम्स को ऐड करते हो ना तीनों में, तो आपके पास सारी चीज़ रिपीट हो रही है, उसको कॉमन ले लो। उसको कॉमन लोगे तो 1 1 1 बचेगा। इन्होंने एक स्टेप कम किया है, आप पहले आप उसको 1 1 1 कीजिए, उसके बाद आपको इजीली समझ आएगा कि आपने फर्स्ट रो एज इट इज़ छोड़नी है, सेकंड और थर्ड को उनकी माइनस करने से निकाल लो। जब 2 रोज 0 आ जाती हैं तो उनका डिटर्मिनेंट सोल्व कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। हम यहाँ तक इसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के एग्जाम्पल करवा रही हूँ।